श्री कृष्ण। अब हम तमिलनाडु प्रांत में पहुँचे हैं श्रीरंगनाथ भगवान, जहाँ पर तिरुचिरापल्ली में रहते हैं। तिरुचिरापल्ली से सिक्स बस पकड़िए और यहाँ तिरुचिरापल्ली मंदिर में जहाँ भगवान श्री राम पुरम जी रहते हैं वहाँ पर पहुँचा देगी। तो वहाँ से थोड़ी दूर पर कावेरी नदी भी है। तो तिरुचिरापल्ली में भगवान श्री राम जी रहते हैं और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इसमें 7 प्रकोटे हैं, 7 प्रदक्षिणा, लेकिन तीन प्रदक्षिणा जो 3 प्रकोटे के अंदर में है उसमें सब बाजार लगे हुए हैं, इतनी दुकानें सजी हुई है। तो ये राजा ने बनवाए थे, लेकिन अब वहाँ पर दुकान का व्यापार किया जा रहा है। तो ये रंगनाथ भगवान जी का प्रथम गोपुरम है, जो इतना बड़ा विशाल आप दर्शन कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान जी का गोपुरम है। ऐसे बहुत सारे गोपुरम है अंदर में। तो गोपुरम में भी विशाल है और सभी पत्थर से बने हुए गोपुरम। तो ये श्री रंगनाथ भगवान यहाँ पर जब विभीषण जी अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक हुआ था, तो राम जी पूछे कि विभीषण अब तुम्हें क्या चाहिए, कुछ तो ले लो उपहार। तो राम जी से प्रार्थना करते विभीषण ने बोले कि आपके जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ भगवान, मुझे दे दीजिए। इस तरह से मांगने पर राम जी संकोच करते हुए, क्योंकि जो देना ही था तो ऐसा ही मांग लेंगे, ये उनके मन में कोई विचार नहीं थी और इस प्रकार से मांगी। और ये गेट के अंदर में आप देख लीजिए, इतना बड़ा गेट है जो बहुत बड़ा पत्थर से सजा हुआ है। यही रंगनाथ भगवान का यही भगवान मंदिर में विराजमान है। और इतना बड़ा विशाल मंदिर के जो गेट दिख रहे हैं, राजाओं ने पूरा पत्थर से बना दिया है ये मंदिर। और ये मंदिर को प्रवेश द्वार करने के बाद हम अब अंदर जाएंगे तो और भी एक यहाँ पर दक्षिण मार्ग है जिसमें बाजार बसा हुआ है। तो जब राम जी ने ये श्रीरंगनाथ भगवान को जब विभीषण जी को देने के लिए प्रार्थना की कि भगवान राम जी, अब आपको तो लंका में जाना होगा, विभीषण जी ने मेरे से उपहार में मांग ली। तो रंगनाथ जी बोले ठीक है, यदि आप दे ही दिए और मुझे जाना ही है तो ठीक है जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि जहाँ कहीं भी रख देंगे हम वहीं पर रह जाएंगे। और दूसरा बार हम मकस बनी होंगे, हिलेंगे बोलेंगे नहीं, हमारी वहाँ पर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर देना होगा। ये सर पे मंजूर कर ली गई, विभीषण ने हाँ कर ली है। और ये प्रथम गेट के बाद में जो आप देख रहे पीछे वाली गेट है, और ये सारे मार्केट लगा हुआ, सारे दुकान बसे हुए हैं। ये उसके बाद में एक और भी ये गोपुरम आ गई है, बड़ी गोपुरम के बाद में एक छोटी गोपुरम है और इसमें बहुत सारे दुकानें लग करके मार्केट बसा गया है। और ये राजाओं ने बनाए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब ऐसा है कि गवर्नमेंट के हाथ में है तो ये अपना व्यापार कर रही है। और ये तीसरा गेट तो देख रहे हैं हम, दूसरा गेट भी प्रवेश कर दिए हैं। दूसरा गोपुरम को पार कर चुके हैं, तीसरा गोपुरम भी दिख रही है, तीसरा गोपुरम है। तो इस तरह से 7 इसमें प्रदक्षिणा है और 7 प्रदक्षिणा में लगभग 3 प्रदक्षिणा में तो पूरा बाजार बसा हुआ है और 4 में छोटी इस तरह से कुछ प्रदक्षिणा होंगे। और उसमें भी कुछ बहुत सारे दुकानें बसे हैं जो आपको दिखाने के लिए मुश्किल होती है। उसमें ये सब देखिए दुकानें लगे हुए हैं। और ये जो मंदिर है, मंदिर का भी ये भी प्रदक्षिणा मार्ग है। और इधर के साइड से देखेंगे तो सब दुकान बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं। जबकि राजाओं ने इस प्रकार से बनाया था कि केवल प्रदक्षिणा ही की जाए, लेकिन अब तो वहाँ पर एक व्यापार की बना दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ तक गाड़ी भी आती है। ये तीसरी नाम करके जो गोपुरम दिखाया गया, तो वहाँ से अब हाथी भी है इनकी, रंगनाथ भगवान की यहाँ पर हाथी भी है। लोग आते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं हाथी से। लेकिन ये जो बाजार बसा हुआ है, ये एक व्यापार चल रही है। ये राजाओं ने बनाए थे प्रदक्षिणा करने के लिए, लगभग लाखों की तादाद में लोग भी आएंगे तो भी प्रदक्षिणा में कोई कमी नहीं हो। इस प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा प्रदक्षिणा बनाई गई थी। तो इसके जब हम गोपुरम को प्रवेश करेंगे तो और भी गोपुरम मिलेंगे।
तो अभी देखिए एक छोटा सा और भी गोपुरम में हम प्रवेश कर चुका हूँ, और इस गोपुरम में भी ऐसी बहुत बड़ा विशाल प्रदक्षिणा है। तो इस प्रकार से 7 प्रदक्षिणें हैं। 7 प्रदक्षिणे में से बहुत सारे बाज़ार लगे हैं जो आप देख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो हम भगवान के मंदिर में आए तो फिर भगवान के मंदिर दिखा रहा हूँ। ये भगवान के मंदिर में ये तीसरा नंबर नाम करके जो गोपुरम चल रही है, इसमें प्रवेश किया हूँ। और इस प्रकार से जो आप खम्भे देख रहे हैं, पिलर्स देखिए, सब के सब पत्थरों से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका कला, इसका आकृतियाँ, ये सब कुछ कलाओं में ये कलाकार ने जब किसी प्रकार के वाहन नहीं हुआ करती थी तब लाए थे। और वो जो देख रहे हैं वो चौथा गोपुरम है। हम 3 गोपुरम पहले से प्रवेश कर चुके हैं, चौथा गोपुरम आपको पहले से देखने को मिल रहा है। देखिए चौथा गोपुरम है। अब यहाँ से भी बहुत लंबा चौड़ा ये परिक्रमा मार्ग है, लेकिन इसमें बाज़ार तो नहीं लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तब यहाँ से प्रवेश करते हैं चौथे से। ये 5वें नंबर के जो गोपुरम दिख रही होगी, ये 5वें नंबर जो दिख रही है, ये 5वें नंबर का गोपुरम है। और यहाँ 5वें नंबर के गोपुरम तक आप पहुँच गए, और यहाँ से लाइन दर्शन के लिए लग गई है। और ये श्रीरंगनाथ भगवान जब यहाँ पर विभीषण ले जा रहे थे तो उनको कुछ शरीर में थकावट हुई, और भगवान ने वज़न बढ़ाने लग गए, तो वहाँ पर विश्राम करने के लिए यहाँ पर रख दिए थे। और ये कृष्णापल्ली से थोड़ी सी दूर पर है श्रीरंगनाथ भगवान का मंदिर है, जो कावेरी नदी के पास में बसा हुआ है। तो यहाँ पर रखने के बाद में श्रीरंगनाथ भगवान यहीं पर रह गए थे, और यहाँ से एक अकस्मकस नहीं हुए और फिर लंका नहीं गए। तो विभीषण ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किए थे और छोटी सी मंदिर बनाने के बाद में। लेकिन फिर और सभ्य राजाओं ने आकर के यहाँ पर अच्छे से मंदिर बना करके इसको विकास किए। तो ये श्रीरंगनाथ भगवान भारत के बहुत बड़े मंदिरों में से गिने जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मंदिर है भारत के। और इसमें परिक्रमा ही ज़्यादा करके विशेष है, जो आपको दिखाया गया था 3 परिक्रमा, और चौथा परिक्रमा तो वैसे ही अभी दिख रही थी। और 5वां और 6ठा ये 2-3 बंद है, जो केवल भगवान के दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो जब प्रवेश द्वार से हम प्रवेश किए थे तो यहाँ पर पहुँच ये यहाँ कावेरी नदी के पास में बसा हुआ ये जो मंदिर है रंगनाथ भगवान की, यहाँ पर एक कुंड दिख रही है, जो यहाँ पर से स्नान करने के लिए भगवान के जल ले जाया करते हैं। श्री रंगनाथ भगवान की यहीं से जल ले जाते हैं, क्योंकि ये बाई का ही जल से उनकी स्नान कराई जाती है। इसमें किसी को प्रवेश नहीं, वर्जित है सबको। तो इसलिए ये मंदिर इतना बड़ा विशाल है, जो भारत का सबसे बड़ा लंबाई और चौड़ाई में इनकी गिनी जाती है। तो इसलिए रंगनाथ भगवान अयोध्या से आकर के यहीं पर बस गए थे और लंका में नहीं गए। विभीषण जी से यही बोल करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके यहीं पर मंदिर बना इनका। तो श्रीरंगनाथ भगवान अयोध्या का कुलगुरु हैं, और यहाँ पर दक्षिण भारत में यहाँ आकर के तमिलनाडु प्रांत में यहाँ पर इनका मंदिर है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पीछे भी बहुत सारे परिक्रमा है, ये गोपुरम है, और इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जो पूरा मंदिर दिखाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये परिक्रमा मार्ग से हम जब प्रवेश करेंगे तो भी बहुत दूर चलने पड़ते हैं, और अभी तो खाली है, इस समय सीजन नहीं है। और ये जो परिक्रमा मार्ग को बनाते हैं तो यहाँ पर दर्शन के लिए दर्शनार्थी लाइन में लगे रह रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कैमरा तो और मोबाइल एंट्री नहीं है, लेकिन यहीं तक से हम लोग वीडियो बना सकते हैं। आगे थोड़ी सी चुप के बना लेंगे, आप दर्शन कर लीजिएगा और भगवान के दर्शन आपको करा देंगे। भगवान यहाँ से दर्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम भी लाइन में लगे भगवान के दर्शन करने के लिए, श्री रंगनाथ भगवान की।
और श्रीरंगनाथ भगवान तमिलनाडु प्रांत में इनका मंदिर है। और अब थोड़ी देर में भगवान के दर्शन होने वाले हैं और यहाँ दर्शन करते हुए आप नमस्कार करिए भगवान को, उनकी आरती होगी।